ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:04 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र जो कल सुबह 7:03 तक है। 8:03 और आज है
रविवार यहाँ हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, शीत वायु चलती है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर चल रही है, शीत वायु। ईस्वी सन 2024, 3 नवंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 पर सत्संग करेंगे साप्ताहिक रविवार का संस्कृत और हिंदी में। तो यह जीवंत प्रसारण लाइव यूट्यूब एवं जूम पर, तो इस तरह आज रविवार का सत्संग होगा। जो इस सप्ताह में हमने अध्ययन किया है उसका सार करेंगे और प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग का लाभ ले, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस तरह हमने इस सप्ताह में जो सार सत्संग विचार किया श्लोक नंबर 20 से, जिसमें ब्रह्मा जी के व्यक्त और अव्यक्त से भी निराला सनातन अव्यक्त परमात्मा तत्व का रहस्य भगवान श्लोक नंबर 20 से 22 तक कहते हैं कि सनातन परम तत्व जो है सनातन अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भगवान स्वयं उसको समझाते हैं, परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो 20वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है,
मन बुद्धि जीवात्मा माया अव्यक्त पर ब्रह्म। तो अव्यक्त माया का विषय भी नहीं है, इसीलिए वह अव्यक्त माया से भी अति परे कहा। तस्मात अव्यक्ता। ब्रह्मा जी ने रात्रि, ब्रह्मा जी की अव्यक्त माया और उस अव्यक्त माया से भी अति परम कहा। परम तत्व है परह। अन्य जो विलक्षण है ना, यह सनातन अव्यक्त, जो सदा सर्वदा सब में ओत प्रोत नित्य कण कण क्षण क्षण उपलब्ध, सनातन शाश्वत निरंतर अखंड, सनातन अव्यक्त परमात्मा तत्व परम भावम, वह परम तत्व है। वह परम तत्व जो दिव्य परमात्मा का स्वरूप है, यानी सारी शक्तियों की शक्ति, महाशक्ति, परम तत्व, सबको शक्ति देने वाला, और वो कभी क्षीण नहीं होती। उस शक्ति, वो शाश्वत शक्ति है, सनातन शक्ति है, महाशक्ति है, कि सभी को शक्ति प्रदान करती है। जैसे बिजली का करंट है, आपके कमरे में सभी उपकरणों को प्रकाशित कर शक्ति देता है, संचालन कर, फिर वो उससे निराली शक्ति है, महाशक्ति। वैसे ही परमात्मा महाशक्ति है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता, ये भी शक्तियां है, दुर्गा काली सरस्वती। लेकिन वो सारी शक्तियां भगवान की शक्ति से ही प्रकाशित होती है। परम दिव्य शक्ति सह सर्वेषु भूते, ये सारी सृष्टि के प्रलय होने पर, सभी प्राणियों का लय होने पर भी नश्यत्सु न विनश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता है। किसी भी काल में, युग में, महायुग में काल के अधीन नहीं है, न किसी देश के अधीन, लोक के अधीन है, न किसी विषय के अधीन, न देवी देवता। वह शाश्वत सनातन परमात्मा तत्व जो है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो स्वयं भी अपना नाश नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व ही एक शाश्वत सनातन शक्ति है, जो का त्यों है। जैसे कहते हैं ना कि आभूषण बदलते रहते, लेकिन सुवर्ण तत्व चमकता रहता। मिट्टी के खिलौने बदलते रहते, मिट्टी ज्यों की त्यों रहती। ऐसे ही ये सनातन तत्व है। उस अक्षर अविनाशी परमात्मा तत्व को भगवान परम गति, परम धाम, परमेश्वर पुरुषोत्तम आगे के श्लोक में कहते कि वही परम धाम है। उसे जानकर, उसमें स्थित होकर मनुष्य फिर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, उस अव्यक्त परमेश्वर, परमा सनातन तत्व जो है परमात्मा, वह अक्षर है, यानी अविनाशी नित्य, ज्यों का त्यों। अक्षर नाम से कहा गया, वेदों में, शास्त्रों में उसे अक्षर कहते, जिसका क्षय नहीं होता। और तम परमाम गति माओ, उसको परम गति कहा। अक्षर परमेश्वर नाम की जो परम गति,
उसे परमाम गति, इससे आगे कोई गति नहीं है। सर्वोत्कृष्ट परम गति जो संत महापुरुष सन्यासी जिसमें स्थित होते, तो ये वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से भी कहा गया है कि ये परम धाम है। उस परमात्मा के तत्व को प्राप्त होकर, उसमें स्थित होकर, जानकर, यम प्राप्य, जानकर, प्राप्त होकर, उसमें स्थित होकर, वह फिर वापस नहीं आते, न निवर्तन, जीव भाव में नहीं, परमात्मा भाव में स्थिर हो जाए। वह परमात्मा तत्व जो भगवान कहते हैं मेरा परम धाम है, मम परम धाम, यानी स्थिति, निवास। धाम का मतलब स्थान भी होता है, परम स्थिति भी होता, निवास भी होता। तो फिर उस परमात्मा भाव में स्थित होकर जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जो है, वह वापस संसार चक्र में, जीव चक्र में, काल चक्र में नहीं लौटते हैं। तो जिस प्रकार लकड़ी अग्नि से भस्म हो जाती है, तो फिर वापस लकड़ी स्वरूप में नहीं आती, भस्म हो गई। दूध जिस प्रकार घी बन जाता है, फिर घी बनकर वो वापस दूध नहीं बनता है। इस प्रकार वह अपने परम स्वरूप को प्राप्त हो जाते, तो इसे कहते हैं परम धाम, परम गति, परम स्थिति। तो इसको अंतिम स्थिति कहते हैं। पर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं ना, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का एकत्व हो जाता, जीव जीव नहीं रहता, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार कहने के बाद, जैसे संसार में भी हम देखते हैं ना कि कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, अच्छा है, 90% आ रहा है, 100 में से 90, 99, 100 में से 100 भी लाते। अब वो मैथमेटिक्स, गणित पढ़ते 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 उसने पीएचडी कर ली। पीएचडी के बाद फिर कहाँ पढ़ने जाएगा, पीएचडी हो गई। तद्धाम पर, मैथमेटिक्स का परम धाम जैसे पीएचडी है, पीएचडी के बाद उसे कुछ पढ़ने की मैथमेटिक्स में आवश्यकता, तो उसकी मैथमेटिक्स पीएचडी हो गई। ऐसे ही परमात्मा की कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से फिर ज्ञान योग में स्थिति हो गई। तो ज्ञान योग के बाद कोई योग नहीं है, ज्ञान योग परम धाम है। तो परमात्मा ज्ञान में स्थिति, तत्व ज्ञान में स्थिति बन गई। तो यही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वह परमात्मा तत्व के अंतर्गत ही सारा संसार अपना अपना कार्य करता है, उन्हीं का शासन है, उन्हीं की सत्ता है। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, अरे सुनो पुरखा के बेटे, यस्य, जिस परमात्मा तत्व के अंतर्गत सारा काल देश विषय भौतिक अध्यात्म देव भूतानि, संपूर्ण पंच महाभूतात्मक संसार उसके अंतर्गत है। इतना ही नहीं, उस परमात्मा तत्व से ये सारा देश काल विषय पिंड ब्रह्मांड आकाश गंगा सर्वम, समस्त ब्रह्मांड, ततम, ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, व्याप्त है,
सह वो सनातन अव्यक्त परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, यानी निष्काम भक्ति। यहाँ संसार में जो भी है वो सारा उस परमात्मा का ही है। साकार कहो निराकार कहो, परमात्मा सर्वमय सर्वरूप। लेकिन उसे पाने का एक ही रास्ता है, वो है निष्काम धर्म कर्म योग, ध्यान योग, निष्काम भक्ति योग, निष्काम ज्ञान योग के द्वारा लभ्य है, प्राप्त होने योग्य है, यानी पाने योग्य है, और कोई रास्ता नहीं। सकाम कर्म से तो कभी वो संसार की माया चक्र में ही घूमता है। हाँ, निष्काम कर्म योग के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, एक निष्ठ समर्पित भगवान परमात्मा, तो कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से क्रम से वह प्राप्त होने योग्य है, और कोई सहारा नहीं। संसार में मनुष्य बहुत कुछ प्रयत्न कर, लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करते, लेकिन वो सकाम नहीं, निष्काम होना आवश्यक। अनन्य या भक्त न अन्य इति अनन्य, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। जैसे मीराबाई की अनन्य भक्ति है, मीराबाई ने स्पष्ट कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्य भक्ति हो, और उसने प्राप्त किया, तो ऐसे प्राप्त होने योग्य है। तो इस प्रकार यह अव्यक्त सनातन परमात्मा तत्व का निरूपण भगवान ने 20 से 22 तीन श्लोक में कर दिया। अब भगवान आगे जो है श्लोक नंबर 23 में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देवयान और पितृयान, ये जो प्रयाण गति मृत्यु के बाद की गति का रहस्य कहेंगे। तो उसके लिए पहले भगवान प्रतिज्ञा करते कि मैं तुम्हें ये मृत्यु के बाद की प्रयाण गति का रहस्य कहने जा रहा हूं, सावधानी से विवेक पूर्वक सुनो, समझो। ये दोनों गतियां शाश्वत है, चलती रहती। उसमें जीवात्मा जो है एक मार्ग में गया हुआ तो वापस नहीं आता, लेकिन दूसरे पितृ मार्ग स्वर्ग लोग गया हुआ वापस लौटता है जीव। तो जीव की यात्रा चलती रहती है। मृत्यु के बाद की गति, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा, जिस अवस्था में जिस काल में काल अभिमानी देवता उसे ले जाते, प्रयाता शरीर त्याग कर गया। योगी न कहा, कि जो जीवात्मा है उसको भगवान ने योगी कहा, कि वापस न लौटने वाली गति, यानी देवयान मार्ग। निष्काम उपासक भगवान की आराधना करने वाला है ना, तो निष्काम उपासक है, ज्ञानी है, जो वापस न लौटने वाली गति देवलोक देवयान मार्ग में जाता है। और दूसरी गति जो है आवृत्ति में एवं, पितृयान मार्ग से गया हुआ सकाम कर्म वाला, कामना वासना अभी छुटी नहीं है, तो वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। सो उस दोनों काल यानी गति प्रयाण मार्ग, दोनों प्रयाण मार्गों को मैं तुम्हें कहूंगा, मैं कहता हूं कि ये मार्ग से जीव की यात्रा होती। एक है पितृयान मार्ग जो वापस लौटने वाला है, और दूसरा है देवयान।
पितृयान को दक्षिणायन मार्ग कहते हैं और देवयान को उत्तरायण मार्ग। और जो ले जाने वाले हैं वो देवता है, काल देवता। तो अब जो पहले भगवान है वो शुक्ल मार्ग, देवयान मार्ग, जिसके क्रम मुक्ति होती है, वह मार्ग को कहने जा रहे हैं कि इस मार्ग से गया हुआ वह वापस लौट कर नहीं है। उपासक है, भगवत समर्पित है, निष्काम है, ऐसा जीवात्मा अग्नि देवता उसे दिन के देवता को दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता से उत्तरायण के देवता उसे ले जाते। तो संवत्सर के देवता के बाद वायु देवता के पास पहुंचते हैं। वायु देवता उसे सूर्य देवता के, सूर्य देवता से चंद्र देवता की ओर पहुंच, चंद्र से स्वर्ग लोक में से वो फिर आगे बढ़ता है विद्युत लोक। विद्युत लोक से वह वरुण लोक में पहुंचता है जीवात्मा, क्रम से इंद्रलोक, इंद्रलोक से फिर ब्रह्म लोक में पहुंच, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी उसे ब्रह्म उपदेश करते हैं और तत्व ज्ञान होता है, मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। और फिर ब्रह्मा जी के दिन के प्रलय के समय वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह उसकी जो है गति होती। समाज में, संसार में भी मनुष्य की गति होती है ना। कई लोग जो है उसकी गति केवल अपने परिवार तक ही सीमित होती, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस, उससे आगे उसकी गति नहीं। कई लोग होते हैं उनकी गति उससे आगे होती है कि मेरा घर, पत्नी, परिवार, मेरा कुल, मेरी जाति, तो जाति बिरादरी में वो आगे बढ़ जाए। कई लोग की ये गति होती है कि जो समाज के स्तर पे आगे बढ़ जाते। कई लोग जो है राज्य के स्तर पे, ग्राम के स्तर पे आगेवान हो जाते। ऐसे ही कई लोग राज्य, ग्राम, फिर जिला के स्तर पे पहुंच जाते। ये जो नेता जो लोग है ना, तो इस प्रकार उनकी स्थिति फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है। कई फिर राष्ट्रीय स्तर से भी वो वैश्विक स्तर पर पहुंच जाते, और वैश्विक स्तर से भी वो ब्रह्मांड के स्तर पे, ब्रह्म लोक तक। तो ऐसी स्थिति ब्रह्म तक होती। तो संसार में बस उसकी कर्म उपासना के अनुसार उसकी गति होती है। बिना कुछ किए, उपासना किए कोई गति नहीं होती। तो ये भगवान ने कहा कि अब जो शुक्ल मार्ग, देव मार्ग से जाने वाले की क्रम मुक्ति होती है, तो ये मार्ग भगवान कहते श्लोक नंबर 24 में, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ये जो शरीर में तेज है ना, वो तेज ही सूक्ष्म शरीर को धारण करके निकलता है। फिर मृत्यु होती है तो प्राण और तेज निकल जाता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर तेजोमय है। ज्योति, अग्नि देवता उसे ले जाते। तो तेज अग्नि देवता के द्वारा पहले दिन अभिमानी देवता, और दिन के अभिमानी देवता उसे फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, और फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता उत्तरायण के महीने देवता को, ऐसे क्रम से वो उसकी गति होती। तो इस मार्ग में, प्रयाण मार्ग है ना जीवात्मा का, उसका तेज, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वहां सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं जाता, वो तो यहाँ राख हो जाता है ना। सूक्ष्म शरीर इस प्रकार मरकर प्रयाता, प्रयाण काल में प्रयाण की गति है। तो जो निष्काम उपासक है, भगवत संप्रदाय, भक्त संप्रदाय में लगा है, भक्ति उपासक अपने इष्ट देव को समर्पित है, निष्काम है, तो ऐसे निष्काम योगी उपासक जो है क्रम से ले जाए जाकर
वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो उनकी जो है वापस नहीं लौट। तो एक बार उनकी गति हो गई और वह परमात्मा लोक में पहुंच गए, फिर वहां ब्रह्मा जी के उपदेश से वह भगवतमय हो जाते। वापस लौटने वाली गति नहीं, ये क्रम मुक्ति है ना। क्रम से ले जा गए और फिर वहां ब्रह्म गच्छन्ति, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये मार्ग है। जो उपासक है, निष्काम है, भगवत समर्पित है, सगुण उपासक है, उन लोगों की। और दूसरा जो निर्गुण उपासना ज्ञान योगी है, वो तो तत्काल मुक्ति हो जाती। और तीसरा जो है अधर्मी है, पापी है, उसका तो 84 लाख योनि में चूहा बिल्ली गधा कुत्ता बनता रहता है। और फिर जो धर्मात्मा है, सकाम कर्म करने वाला, कामना वाला है, उसकी गति भगवान कृष्ण मार्ग कहते हैं। पुनर्जन्म का मार्ग है। सकाम कर्म कांड में लगा लौकिक कामना वाला है, प्रवृत्ति मार्ग पितृयान मार्ग में जा। दक्षिणायन है धर्मात्मा, वैदिक धर्म कर्म करने वाला सकाम उपासक। तो उसकी गति भगवान कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो धूम अभिमानी यानी धुएं के अभिमानी देवता, उसे रात्रि अभिमानी देवता को देते हैं। रात के अभिमानी देवता उसे कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को ले जाते हैं देवता के पास। और फिर कृष्ण अभिमानी देवता जो है, कृष्ण पक्ष के अभिमानी, वो उसे दक्षिणायन के अभिमानी देवता को पहुंचाता है। तो मरकर गया हुआ प्रयाण काल में वह सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा, योगी, कर्मयोगी, सकाम उपासक, जिसने जीवन में बहुत धर्म कर्म किए हैं, धर्मात्मा यज्ञ याग किए हैं, धर्मशाला, गुरुकुल, धार्मिक औषधशाला, अन्न क्षेत्र, बहुत सारे कार्य की, जिसको आजकल एनजीओ कहते हैं ना। और दान भी बहुत किया है और सारे धर्म कर्म में लगा रहा है धर्मात्मा। तो वह क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति, यानी स्वर्ग लोक, पितृलोक कहो, स्वर्ग लोक कहो, चंद्रमा जो बात एक ही है, उसे प्राप्त होकर वहां स्वर्ग में, पितृलोक में, चंद्रलोक में अपने पुण्य कर्मों के अनुसार पुण्य कर्मों का फल भोग कर फिर वापस मनुष्य लोक में आ जाते हैं। पुनरावृत्ति लौटता है, निवर्तनते, क्योंकि वह अनित्य, अस्थिर, अपूर्ण, विनाशशील कर्म फल भोग कर फिर वापस लौटना पड़ता है। पुण्य क्षय होने पर फिर पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही वो वहां जाता है स्वर्ग में, पितृलोक में, देव, और फिर उसके कर्मों का क्षय होता है तो वापस लौटना पड़ता है। तो इस तरह ये जीवात्मा वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होता है। और जो अधर्मी है, पामर है, जो कोई धर्म कर्म ही नहीं करता, या खिचड़ी मिलावटी है, खिचड़ी वाला है, धर्म धर्म उपासना कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान सब योग खिचड़ी, तो वो तो भाई 84 लाख योनि में कीट पतंग चूहा बिल्ली पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। पंच महाभूतात्मक पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियों में घूमते रहते। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गति जो है चलती रहती, इसमें सब जीवात्मा का
आवागमन चलता रहता। ये भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकयायन्त्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो संसार में ब्रह्मांड में ये दो प्रकार की जो गति है, शुक्ल यानी देवयान मार्ग और कृष्ण यानी पितृयान। तो देवयान पितृयान मार्ग सनातन शाश्वत का, शाश्वत चलता रहता। इसमें एक जो देवयान मार्ग है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल मार्ग से गया हुआ वापस नहीं लौटता, अनावृत्तिम याति। और दूसरा जो मार्ग है कृष्ण मार्ग, दक्षिणायन पितृयान मार्ग से गया हुआ फिर वापस आता है, यानी जन्म मरण का चक्र, सकाल चक्र में कष्टदायी पुनर्जन्म आवागमन उसका चलता रहता है। तो इस प्रकार ये जो है इनकी दोनों की गति बता दी भगवान। ये गति अनादि चलती रहती, कर्मों के अनुसार सभी जीव का दोनों मार्ग से सकाम कर्म का मार्ग कष्टदायी है, आवागमन वाला है। निष्काम कर्म उपासना का मार्ग सरल पुनरागमन वाला नहीं है। तो इस तरह यह दोनों मार्ग भगवान ने स्पष्ट कर दिए। और बाकी जो दो मार्ग है वो तो, एक तो अधर्मिक है, पापी है, मिलावटी है, वो तो 84 लाख। और बाकी जो ज्ञानी हो गया, तत्व ज्ञानी है, उसका तो यही मोक्ष हो जाता, उसकी कोई गति नहीं। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे। दोनों गतियों को जानने वाला, यानी फिर वह भगवान कहते तुम अर्जुन अभी निष्काम योगी उपासक बन जाओ, प्रेरणा देते, नहीं तो इस चक्कर में घूमते रहोगे। तो इस तरह आज हमने ये आगे 27 और 28 दो श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे, विवेक विचार। तो अब आज रविवार है, इसीलिए रविवार के उपलक्ष्य में जो साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का समय है, तो अब आप चाहे वो प्रश्न कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी, अभी ये अग्नि का ज्योति का देवता का टाइम में, शुक्ल पक्ष में दिन में और उत्तरायण के 6 मास में तो बहुत सारे लोग मरते हैं ना स्वामी जी, उन लोगों को सबको मिल जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, 6 महीने। उसमें वो उनके कर्मों के अनुसार अग्नि देवता जो होते, उस समय में जो देवता होते, वो देखते हैं कि इसका जो कर्म की गति क्या है। तो उस समय के जो देवता है, काल अग्नि देवता, काल देवता, तो शुक्ल पक्ष के देवता होगा, वो जीव को शुक्ल पक्ष वाले ले जाए। वो देवता नित्य रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो काल के आदि। मतलब मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जिसका मौत उत्तरायण में हुआ, वो भी शुक्ल पक्ष में हुआ, वो भी दिन में हुआ, हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं नहीं पर्सन नहीं को मुक्ति मिलता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सब मतलब गलत है, भ्रम है। 50% लोगों को मुक्ति तो नहीं मिलता है ना स्वामी जी? नहीं, किसी नहीं। को नहीं मिलती, वो चाहे किसी कर्म के अनुसार, वो जो काल नहीं, काल के अभिमानी देवता जो नित्य रहते हैं, उस हाँ देवता के द्वारा ही ले जाया जाता, काल के हाँ द्वारा नहीं। ये बड़ी गलत फहमी है ना। हाँ हाँ, क्या स्वामी जी फिर से प्लीज समझाइए ना। क्या? काल के द्वारा नहीं ले जाया जाता, काल हाँ। अभिमानी देवता जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के उत्तरायण के दक्षिणायन के जो देवता है, वो हम्म। उसे उसके कर्म के अनुसार ले जाते हैं। यानी कर्म भी अच्छे होने चाहिए और हाँ, फिर इस टाइम पे भी मरने चाहिए वैसे? नहीं 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 नहीं, किसी भी तो फिर टाइम ये पे नहीं। टाइम क्यों, दिन क्यों बताया गया है? उत्तरायण ये चाहिए, शुक्ल ये चाहिए दिन, दिन? ये दिन नहीं, वो देवता है। आप काल को पकड़ के मत बैठो, उस हाँ हाँ काल हाँ। के देवता, काल अभिमानी देवता। ये आपकी अच्छा। जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उसके हाँ। देवता है, काल अभिमानी देवता। अच्छा, उस अभिमानी देवता ने लेके जाना चाहिए तो फिर वो
हाँ मोक्ष को प्राप्त होगा या पुनरावृत्ति हो जाएगा हाँ उसका? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ना, मतलब अपने भीष्म पितामह रुके थे कि उत्तरायण आने दे, नहीं, वो उत्तरायण आने। वो भी उनके उनके पक्ष में तो उनका वो संकल्प था, व्रत था कि उसको वरदान था, इसीलिए, बाकी हाँ, वो एप्लीकेबल अच्छा। नहीं। हाँ हाँ, मतलब हाँ, ऐसे टाइम के हिसाब से कोई बोल नहीं सकता नहीं है कि अभी ये नहीं नहीं जनवरी नहीं से नहीं जून तक मर गया तो नहीं वो नहीं तो नहीं मोक्ष पा लेगा, ऐसा नहीं है। नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। ऐसा कोई अच्छा संभव अच्छा। अच्छा, तो ये जो अग्नि का नहीं। अग्नि अभिमानी, देवता ज्योति है। का अभिमानी देवता है या हाँ शुक्ल का देवता है, हाँ जी। तो उन लोग कर्म को इंस्पेक्ट करके फिर कर्म के हिसाब से, हाँ, तो कर्म के फाइनली हिसाब से कर्म जीवन। का ही है। हाँ, कर्म का ही हम्म, सिद्धांत चलता है। बिना हम्म, कर्म के वो रजिस्टर किए हुए उसको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके कर्म हम्म, क्या है, सकाम है, निष्काम है, उपासना है, कर्म के अनुसार ही वो देवता उसे ले जाएगा। जैसे अच्छा। आपके टिकट के अनुसार वो टैक्सी, वो कार गाड़ी में ले जाएगा, ट्रेन में। भाई, हाँ। आपकी टिकट कौन सी है? फर्स्ट क्लास की है तो फर्स्ट क्लास में ले जाएगा, सेकंड क्लास की है तो हम्म, सेकंड क्लास में ले जाएगा, थर्ड क्लास की हम्म। टिकट है तो थर्ड क्लास में ले जाएंगे। आप दूसरे क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब 365 डेज ये सारे भगवान है, शुक्ल सारे के देवता, हाँ, अभिमानी क्षण। काल अभिमानी देवता थ्री अच्छा। सिक्सटी फाइव देव उपलब्ध है। मतलब आप जब जब कोई जीव मर जाता है तब कौन सा अभिमानी देवता उनको ले जाते हैं, उनके कर्म के हिसाब से, हाँ उस हिसाब से उनको मुक्ति मिलेगी हाँ जी, या उसकी पुनरावृत्ति होगी? हाँ अच्छा हाँ अच्छा। यानी हाँ। उन देवताओं का हाथों से आपको मोक्ष मिल, मतलब आप ले जाएंगे तो बस खाली वो आपको गति है, मुक्ति। ट्रैवलिंग है उनके द्वारा, बस केवल आपके कर्मों के अनुसार वो अच्छा। गाड़ी है, मैरी गो राउंड जैसे कहे ना, उसमें बॉगी में बैठ गए तो आपको फिर हाँ। आपके दूसरी बॉगी में बिठाएंगे, तो ऐसे क्रम से वो देवता एक ट्रांसफर अच्छा, करते हैं। यानी उत्तरायण का देवता भी दक्षिणायन के टाइम पे भी होते हैं, वो अभिमानी हाँ, देवता। हाँ। हमेशा रहते हैं सभी देवता, उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन के अभिमानी देवता, रात के अभिमानी देवता 24 आवर उपलब्ध रहते ओके। यानी वो किसी को समझने का ये नहीं है कि अभी वो उत्तरायण में मर गया तो उसको मोक्ष मिल गया, ऐसा हैं। है नहीं ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसी बिल्कुल कोई नहीं। बात अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये गलत ओम फहमी नमो बहुत। नारायण सर। हाँ। हाँ, ओम नमो नारायण। थैंक यू सर। ओम नमः। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो हेमा। स्वामी जी, ये हमें ऐसे तो कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बगैर, मतलब अभी कहीं जाना है तो भी हम लोग, अ, अभी यहाँ शिविर में आना है वो भी एक लक्ष्य हुआ। तो उस हिसाब से हम हमारा आगे का कार्यक्रम या प्रोग्राम सब सेट होता है। तो ये जो लक्ष्य जीवन में रखना वो भी एक तरह की कामना हुई है कि क्या है? क्योंकि हम हर चीज में पहले निर्धारित कुछ करेंगे तो ही आगे बढ़ पाते हैं ना। देखो, लक्ष्य जो है निश्चय करना होता है, वो निश्चय आपका बुद्धि के अधीन होता है। हम्म। और वो निश्चय कहो, लक्ष्य कहो कि आप सकाम है, निष्काम है, परमार्थ है, उस अनुसार फिर बुद्धि का विवेक काम करता है। हम्म। लक्ष्य यानी बुद्धि का विवेक, निष्ठा, निश्चय। हम्म। आप लक्ष्य शब्द कहते हो, उसी को निश्चय भी कह सकते हो कि हमारा हाँ हाँ निश्चय है। हाँ। और बुद्धि का निश्चय है, उस अनुसार फिर आपका शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सब काम करने लगेंगे, यंत्र हाँ सारा, व्यष्टि, हाँ हाँ। समष्टि, प्रकृति सब काम करें। हम्म। तो आपका निश्चय क्या है? बस वो निश्चय कहो कि लक्ष्य कहो, उसी अनुसार हम्म। फिर आपकी गति होती है।
कोई भी मनुष्य है, कभी भी जैसा निश्चय करेगा, जैसा लक्ष्य उसका है, उस अनुसार उसकी गति होती है। अब तो कोई भी निश्चय लक्ष्य कुछ भी नहीं, हाँ। निश्चय जो है कोई भी कुछ हम्म। भी नहीं कर सकता है, प्रारब्ध के अनुसार वो उसका निश्चय होगा और फिर वो निश्चय के अनुसार उसकी गति होगी। अच्छा, तो मतलब हमें लगता है कि ये मैंने निश्चय किया है इसीलिए ऐसा हुआ है, वो वो प्रारब्ध। भ्रम है। प्रारब्ध में है तो ही हो सकता है, निश्चय भी प्रारब्ध से ही होता है। मतलब अंदर जो विचार भी आते हैं वो अपने प्रारब्ध के हाँ, अनुसार ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और उसके ऊपर हम जब भी ऐसे बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ मुझे जी, ये करना है, तो वो भी हाँ जी। प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध में है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और फिर आपने बताया कि जैसे निश्चय होता है उसी हिसाब से व्यष्टि समष्टि सब कार्यरत हो जाते हैं, हाँ मतलब वो जी, हाँ। क्या? वो फिर ईश्वरीय संकल्प के अनुसार, संकल्प से सारा संसार चलता है। ईश्वर का वो नियम है कि जैसे निश्चय है, संकल्प है, उस अनुसार फिर इंद्रिया, मन, बुद्धि, व्यष्टि, समष्टि उसमें लग जाती है। हम्म। तो ऐसे कहते हैं कि भाई अच्छा मतलब विवेक पूर्वक का निश्चय होता है तो मतलब देवी देवता सब कृपा करते हैं, वो हमें भी उसमें उसका सहायक मिल जाते हैं, वो सही है सब। हाँ, सब अनुकूल होता है, सारा प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि सब। आपका अच्छा। संकल्प क्या है, प्रारब्ध के अनुसार आप अच्छा संकल्प करोगे तो सब देवी देवता, प्रकृति, अध्यात्म, भौतिक, दैव सब अनुकूल हो जाए। अच्छा। और हाँ, यदि आपका संकल्प अधर्म है, पाप है, बुरा है, तो उसमें हम्म। समस्याएं भी आती है, तो वो उसमें प्रतिकूलताएं भी आती है। वैसे अच्छे संकल्प में भी प्रतिकूलताएं आती है, लेकिन हम्म मात्रा कम होती हम्म। है। बुरे संकल्प में ज्यादा प्रतिकूलताएं आती है, अच्छे संकल्प में भी प्रतिकूलता, लेकिन ईश्वर, देवी देवता अनुकूल होते रहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार चलता है ना। हम्म। तो अभी मैं यहाँ सत्संग सुन रही हूँ तो मैं अपने जीवन आगे के लिए कोई अच्छा निश्चय लेने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो मैं ले सकती हूँ कि वो भी प्रारब्ध में ही बंधी रहती हूँ? प्रारब्ध के अनुसार ही आप निश्चय लेती हो, निश्चय ले सकती हो। अपने प्रारब्ध के बाहर कोई जा नहीं सकता। आपका पूरा व्यक्तित्व ईश्वर के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। आपके संचित कर्म से जो निश्चय होगा उसमें से भगवान ने निर्धारित किया वही आपका, अन्यथा आपको निश्चय संकल्प नहीं हो सकता। प्रारब्ध में है उस अनुसार ही आप संकल्प कर सकती हो। ईश्वर ने निर्धारित किया वो प्रारब्ध आपके लिए जो है वो। अच्छा, तो मुझे अभी ऐसे अब विचार आता है कि अभी अभी षष्ठी पूर्ति आ रहा है तो हम उसके बाद में हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा भगवान को समर्पित करके ऐसे आश्रम में ही बिताएंगे, ऐसे तो ये सब जो सोच आती है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आती है। हाँ, हाँ, आपके संचित प्रारब्ध के अनुसार ही आता अच्छा। है। संचित नहीं है तो नहीं आएगा। प्रारब्ध हाँ। ने संचित हो तो ही आता है, संचित प्रारब्ध के अनुसार, संचित से आता है प्रारब्ध के अनुसार। हाँ, और अगर उस पे हम लोग दृढ़ पूर्वक पकड़ के रखेंगे तो सब देवी देवता की मदद मिलती जाएगी, ऐसा? हाँ, सारी अध्यात्मक, भौतिक, दैव सब अनुकूल होता जाएगा। आपका दृढ़ निष्ठा है, संकल्प है, आपका अच्छा। प्रारब्ध है, तो फिर हम्म सब अनुकूल हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार। हम्म। तो ये ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे भाव रखना, अच्छी सोच रखना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे आप, वैसे भी आप चाहे, कहने से नहीं होता, आपके प्रारब्ध में हो, कहने सुनने से कुछ नहीं होता। प्रारब्ध में हो तो आपकी सोच अच्छी रहेगी, प्रारब्ध में नहीं है तो आपकी सोच बुरी रहेगी। चोर डाकू गुंडे को कहो कि अच्छी सोच रखो, वो तो उसका प्रारब्ध है गुंडागर्दी करना, चोरी चकारी करना। वो हम्म अच्छी सोच उसको कहाँ से रहेगी? उसके प्रारब्ध में कर्म ऐसे है। हम्म। तो अच्छी सोच रखना कहने ठीक बात है, लेकिन अच्छी सोच कौन करेगा? विभीषण है वो अच्छी सोच वाला रहेगा, हम्म धर्मात्मा है। रावण की हम्म अच्छी सोच नहीं रहेगी, कुंभकर्ण की भी नहीं रहेगी। वो तमोगुणी है, रजोगुणी है। वो केवल है करेगा, है अच्छा है, अच्छा अच्छा। आपका विचार अच्छा है बहुत।
लेकिन वो करेगा अपनी वासना के अनुसार, तमोगुण रजोगुण। अच्छी सोच, सुनेगा, बोलेगा भी, अच्छा करना करेगा तो अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही करेगा। अच्छा, मतलब सुनने को अगर पुण्य होगा तो ऐसी चीजें मिल जाती है, हाँ सब हो जी, हाँ जाता जी, है, हाँ जी, मगर हाँ, करने के लिए उसके लिए प्रारब्ध चाहिए। हाँ जी। अच्छा। नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जीवी कुमार बोलिए। ये आप काफी इंटरेस्टिंग चीज आप बताया कि हर चीज प्रारब्ध के मुताबिक चलेगा करके। हाँ, लेकिन ईश्वर के ऑर्डर में, ईश्वर का ऑर्डर, प्रारब्ध यानी ईश्वर ऑर्डर। लेकिन पुरुषार्थ का भी रोल एक होता है, उसका क्या रोल है फिर? प्रारब्ध के अनुसार आप पुरुषार्थ करें, वो आपका रोल होता है। प्रारब्ध है उस, तो आपके पास थाली आ गई तो प्रारब्ध है, लेकिन उसमें क्या खाना क्या नहीं खाना ये पुरुषार्थ आपका। तो यानी वो सेल्फ एफर्ट का भी एक रोल है। हाँ जी, हाँ हर जी। चीज सिर्फ प्रारब्ध से ही, फिर नहीं तो नहीं, वो फेटलिस्टिक हो गया ना फिर। वो फ्यूडलिस्टिक हो गया, वो नहीं चलेगा। उस समय प्रारब्ध के अनुसार उसका रोल भी है, उसका एफर्ट भी है, पुरुषार्थ भी है। धर्म करना, अधर्म करना, मिश्र करना। और मेरे पास मानो कि थाली आ गई, उसमें पकोड़े है, पापड़ है, चचरी है, चचार है, अचनी है, तो मैं बॉयल वेजिटेबल है, मसाला वेजिटेबल है, तो मैं क्या, तो थाली है उसमें से मुझे जो लेना है वो बॉयल वेजिटेबल लूंगा, बॉयल दाल लूंगा, रोटी चावल लूंगा, दही लूंगा। सात्विक है तो मेरे विवेक, मुझे ज्ञान है, सत्संग है। प्रारब्ध में तो पूरी थाली है, उसमें सब है, बुफेट डिनर है। तो आपको चॉइस है 25 आइटम्स, तो मैं सलाद लूंगा, तो इस तरह बॉयल वेजिटेबल लूंगा, बॉयल दाल लूंगा, दही लूंगा, चावल लूंगा, एक रोटी लूंगा। तो मेरा अपना पुरुषार्थ है, वो सब अपने अपने हिसाब से लेंगे, वेज नॉन वेज सब उपलब्ध है। प्रारब्ध तो है ना, आप वहां गए विवाह में, किसी ने आपको आमंत्रण, तो वहां आपका प्रारब्ध है, सारा उपलब्ध है, स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन आप उसमें पुरुषार्थ ये आपका होगा कि सात्विक लेना है, राजसी की हमारी कामना वासना के अनुसार लेना है, कि धर्म करना है, अधर्म करना है, पुरुषार्थ आपका। तो ये पुरुषार्थ के जरिए हमारा प्रारब्ध को भी चेंज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, प्रारब्ध को चेंज नहीं होता। प्रारब्ध तो अपने आप फिक्स होके आ गया, पूर्व जन्म के कर्म, वो तो परिणाम रेडी करके आ गया। अब आप उसको कैसे उपयोग करते हैं, धर्म यानी अधर्म। यानी फ्यूचर में जो प्रारब्ध आना है वो हाँ, चेंज हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो भी, वो जो आएगा वो फ्यूचर में आएगा, जब पकेगा, संचित से ईश्वर के ऑर्डर में आएगा। लेकिन फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब है फिर? केवल आप अपना वर्तमान पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म अधर्म मिश्र सात्विक राजसी तामसी, वही चॉइस है उतनी, बाकी आगे पीछे का प्रारब्ध बदल नहीं सकते। प्रारब्ध तो अपना आता रहेगा मोमेंट टू मोमेंट, उसमें पुरुषार्थ भी आपको मोमेंट टू मोमेंट करना होगा। तो इसका मतलब है पुरुषार्थ का फिर रोल ही नहीं है अगर वो नहीं, मोमेंट टू अ, मोमेंट रोल है ना, हर मोमेंट आपको सावधान होकर धर्म करना अधर्म करना प्रारब्ध में है। मैंने इसलिए तो कहा कि आप बफेट डिनर है, मोमेंट टू मोमेंट वहां आपका चॉइस है, आपका पुरुषार्थ है, क्या लेते हो, क्या खाते हो, क्या छोड़ते हो, वो भी पुरुषार्थ है, क्या लेते हो वो भी पुरुषार्थ है। बट अगर वो आने वाला प्रारब्ध को वो अफेक्ट ही नहीं करना है तो फिर वो करने का क्या मतलब है फिर? नहीं, वो आपका प्रारब्ध क्षय होता है, वो आपकी प्यूरिटी होती है। आप धर्म करोगे तो धर्म में आपकी प्यूरिटी, वो आगे आपको जो है संचित रूप में सहायक होगा, संचित कर्म में जाएगा ना। आपके प्रति क्षण जीवन में ये
प्रारब्ध पुरुषार्थ और जो संचित कर्म है वो निरंतर आते ही रहेंगे जन्म के मरण पर्यंत, और उसमें आपको जो संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध करने के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ की चॉइस है, वो पुरुषार्थ आप जो करेंगे धर्म अधर्म मिश्र, उस अनुसार फिर आपका और दूसरा नया संचित बनेगा आगे क्रियमाण कर, तो आगे वाला उसमें उसका लगेगा बैलेंस। तो प्रारब्ध हो गया, पुरुषार्थ हो गया, और आगामी कर्म आपके फिर वो भविष्य में अगले जन्मों में, इस जन्मों में वो कार्य करेगा, संचित में से फिर आएगा। तो प्रारब्ध है उस अनुसार। कहाँ से आया प्रारब्ध? पुरुषार्थ से आया, और आपने पुरुषार्थ किया, संचित कर्म से आया, और फिर वापस आपने पुरुषार्थ किया तो संचित कर्म में फिर ऐड हुआ। तो इस तरह आपका प्लस माइनस होता रहेगा। संचित कर्म से प्रारब्ध, प्रारब्ध से पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के अनुसार फिर आपका संचित में परिवर्तन होता रहेगा, वही आपका प्रारब्ध बनेगा। इस तरह वो चलता रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुजी, आपने अभी बताया कि प्रारब्ध के हिसाब से आपके पास पूर्ण थाली आ गई और उसमें से हाँ जी, जो खाना है वो आप तय कर सकते हैं। हाँ तो जी, उसका अर्थ ये हुआ कि सब भोग भोगने का आपका प्रारब्ध था, पर उसमें से आपने सात्विक भोग पसंद किया, हाँ जी, और वो भोग धीरे धीरे फिर शांत हो जाएगी और सात्विकता अपनी बढ़ती जाएगी, हाँ वो आपका संचित संस्कार सात्विक होने लगेंगे। और वही संचित कर फिर दूसरे जन्म में हमें लाभ करेगा। हाँ आगे वो लाभ करेंगे, हाँ संस्कार जी। बनेंगे उसके संचित। तो यहाँ हमारा कर्म बनता है कि हमें क्या पसंद करना है, क्या करना है, हाँ जागरूक रहना है। ये आपको सात्विक राजसी तामसी चॉइस है। मिश्र और मिश्र खाना किस खिचड़ी दृष्टांत है। मिलावट करना भी चॉइस है। हाँ, और व्यवहार जो खाने का जो हम बोलते हैं वैसे व्यवहार में है हाँ कि हमें व्यवहार में भी, सारे व्यवहार में क्रोध सात्विक और राजसी लोभ से तामसी बच के मिलावट आगे। करने का स्वतंत्रता है। हाँ, सही सही। जो हर पल जो बोलते हैं, तो हर पल में यही व्यवहार का भी हाँ जीवन हाँ में करना है कि जो हमने छोटा छोटा काम भी किया अभी। हाँ जी, आप कभी स्नान भी बताते हो, हाँ कभी जी, आप कुछ भी, पर हम घर की सफाई करें या कुछ भी करें या हाँ कमाए या दूसरों को बोले कैसे व्यवहार करे, अतिथि व्यवहार या सब सब। हाँ ठीक सभी है। प्रति डे टू डे एक्टिविटी में सभी जगह हाँ, वो एप्लीकेबल होगा। ठीक। बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे चित्र स्पष्ट होता है हमारे सामने। हाँ जी। धन्यवाद। जय जय गुरु। ओम ओम। नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ जैसे बोलो। आपने थाली का एग्जाम्पल दिया कि किसी ने आपको आपका प्रारब्ध के हिसाब से उस थाली में आपके आमंत्रण हुई, यानी हाँ जी, और उसमें से आपने जो जो अपने को क्या बोलते हैं खुशी देता है, लड्डू पेड़े वैसे भजिया वैसे खाते हैं, कि जो परमार्थ करके हम लोग जो अपने लिए हेल्दी है वो खाते हैं, उस हिसाब से हमारा फ्यूचर का हेल्थ भी बनता है ना स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका संचित बनता है, आपका आगामी कर्म बनता है। एंड इसी जन्म में भी हमारी हेल्थ उस पर निर्भर करता है कि जो हम आज खाते हैं, हाँ जी, हाँ फ्यूचर जी, का हेल्थ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी तरीके से हमारा जो जीव और क्या बोलते हैं आत्मा का हेल्थ भी डिपेंड्स अपॉन हम आज क्या कर्म कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, शारीरिक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का पूरा। हाँ हाँ। तो वो आगे डायरेक्ट आगामी रिलेशनशिप में। जन्मों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, इस जन्म में हम्म भी संस्कार वो बनते हैं ना। और वो थाली तो प्रारब्ध से आता है, लेकिन उसमें से क्या खाना है वो अपना ऑप्शन है ना। हाँ वो पुरुषार्थ आपका। वो पुरुषार्थ, अच्छा ऑप्शन को पुरुषार्थ बोलते हैं, मतलब ऑप्शंस हाँ हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो हाँ ऑप्शन। जी, हाँ जी, वो पुरुषार्थ आपका है। तो सात्विक करो, राजसिक करो, तामसिक करो, मिश्र मिलावट करो, वेज नॉन वेज सब मिलावट करो, वो आपको चॉइस है उस समय।
यानी आज के हमारे कर्म से हम हमारे फ्यूचर हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ सब डिसाइड करते हैं, फ्यूचर हमें लाइफ, डिसाइड करते हैं। फ्यूचर जन्म को भी डिसाइड कर सकते हैं। हम्म। फ्यूचर लाइफ फ्यूचर जन्म में भी ट्रांसफर हो सकता है। हम्म। हाँ, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। खूप छान. हाँ, मीरा त्यांच्या यांनी आणखीन छान वाटलं. कसं सगळं हेल्थ वगैरे हे करायला पाहिजे. करायला पाहिजे, करत नाही, खाली ऐकायला पाहिजे, करायला पाहिजे. करायचं काय बरोबर आहे. नाही, मनमानीच करायला. ऐकावा जगाचा, करावा मनाचा. बरोबर ही आहे. मूर्खता आहे, मोठी मूर्खता. हम्म. करा काहीतरी, तुमच्या कल्याण होणार. बाकी ऐकायचं आणि छान सांगायचं काय अर्थ नाही. आपला जीवनात यायला पाहिजे, करायला संयम संयम हा. फार महत्वाचा आहे हा, ते जीवन मध्ये लावा. सगळीकडेच. हा, खाणं पिणं हा, राहणं हा. विचार तुमचे. सर्व सात्विक तप तप साधना आहे. संयम खूप महत्वाचा आहे. हो. धर्म होणार, नाही तर अधर्म. संयम गेला तर अधर्म ये. बरोबर आहे. ते अवघड आहे पण होता अवघड होता आहे. होईल. अभ्यास नाही केलेला आहे ना, आता तसा मनमानी केलेली आहे तर त्याचा परिणाम. खरं आहे. इतके वर्ष असंच केलंय ना. हा. ओम नमो नारायणाय. नमो नारायण. ठीक है, आज भैया दूज की सबको खूब खूब दिव्य और परमार्थ करे और अपने और सबका परम कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी। ओम सभी नमो को नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण नारायणाय ओम स्वामी. नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण. ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी. सभी को ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।